Okay. Good morning, sir, and my fellow Javians. I am Yashu Goyal, a student of BBA LLB, third year at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. It's an honor to be part of this conference on fusion of discipline, a multidisciplinary vision for knowledge and innovation. I am especially interested in multidisciplinary teamwork in innovation projects, a review of challenges and opportunities. And I look forward to gaining insight from the distinguished speakers today. So now I present here my research paper PPT. Today's my topic is multidisciplinary teamwork and innovation projects, a review of challenges and opportunities. Introduction. In today's competitive world, constant innovation are must in organization to stay relevant. टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो इनोवेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों ही होता है. मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड नॉट बाय ओनली इंडिविजुअल्स बट बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वेयर मेंबर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड वर्क टुगेदर. एक जो इनोवेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के द्वारा, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा जो कि डिफरेंट फील्ड से आए हुए होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल साथ में मिलकर काम करते हैं. नेक्स्ट, सच डाइवर्सिटी लीड्स टू बेटर आइडियाज एंड क्रिएटिव थिंकिंग. ऑफकोर्स ये बात है, जब अदर फील्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं वो अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो वहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट होती है. दिस पेपर एम्स टू रिव्यू द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अराइज इन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क. इस पेपर का जो एम है इसमें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी को रिव्यू कराने का है. जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क है उसके अंदर हमारे पेपर का एम होता है कि वो अपने मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को रिव्यू कराए. नेक्स्ट, नीड फॉर द स्टडी, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड अदर वेरियर्स. जो साथ में मिलकर जो भी मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन वेरियर्स एंड अदर वेरियर्स क्रिएट होते हैं, तो उन्हीं को समझने के लिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल अंडरस्टैंड बोथ द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम इन सच टीम सेटिंग्स. जो स्टूडेंट और प्रोफेशनल ये दोनों को ही हेल्प करता है समझने में उसकी एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स की टीम सेटिंग में. ऑब्जेक्टिव्स. To identify the common challenges faced by multidisciplinary teams working on innovation projects based on existing literature. ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जो कि बेस होता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर पे. नेक्स्ट, टू कॉमन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज एंड पॉजिटिव आउटकम्स दैट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क कैन क्रिएट फॉर इनोवेशन. ये हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के, जो उन्हें क्रिएट किया जाता है इनोवेशंस के द्वारा. नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू में हम लोग देखते हैं हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स एंड इनोवेशन फर्स्ट, सेकंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस, थर्ड कोऑर्डिनेशन एंड रोल क्लैरिटी, फोर्थ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिविटी एंड लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ लीडरशिप इम्पोर्टेंस. Next, research methodology. This study is based on secondary data. ये हमारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये जो रिसर्च पेपर हमने जो बनाया है वो हमने सेकेंडरी डाटा से कलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, और ये प्राइमरी डाटा से नहीं बनाया गया है. प्राइमरी डाटा इज़ इंटरव्यूज़, फेस टू फेस पॉडकास्ट लाइक. सेकेंड, दी स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल इन नेचर. ये जो स्टडी है ये डिस्क्रिप्टिव और कॉन्सेप्चुअल है अपने नेचर में. नेक्स्ट, फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स में चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग इन चैलेंजेस. कम्युनिकेशन बैरियर्स. अदर फील्ड से अगर मेंबर्स आए हुए हैं तो ऑफकोर्स बात है उनमें कम्युनिकेशन बैरियर्स होंगे, जिनके लिए हम लोग एक लीडर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में, जो हमें लीड करता है, हमें बताता है कि
हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से हमें साथ में कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर कोई बात है जो हमें नहीं समझ में आ रही है हमारे अदर मेंबर की, तो हम उसे किस तरीके से समझ सकते हैं, लीडर हमें समझा सकता है वो सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट, रोल कन्फ्यूज़न। अगर किसी का कोई रोल कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप जैसे कोई किसी काम को करने में अच्छा है तो उसे वही रोल दिया जाएगा जो उस काम को करने में एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क कर सके उसे। नेक्स्ट, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल। जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग वर्किंग स्टाइल से हुए होते हैं और उन्हें अलग अलग वर्क दिया जाता है। फॉर लास्ट इज कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी जो, अगर मान लीजिए अगर किसी एक टीम में 10 मेंबर्स हैं तो उन सबका कोऑर्डिनेशन बिठाना इस डिफ़िकल्ट होता है। तो बस वही हमारे जो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क में वही हमारे लिए एक चैलेंजेस होता है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ इज़ हाई क्रिएटिविटी। अगर सभी मेंबर्स अपने अलग अलग आइडियाज़ लेकर आते हैं तो हमारे पास हाई क्रिएटिविटी होती है कि हम उस चीज़ में इनोवेशन जल्दी ला सकते हैं। और उसमें क्रिएटिविटी भी हाई होती है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, एंड देन वी आर क्रिएटेड इज हाई क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सभी लोगों के पास अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उसमें हम बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता कोई से किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और उसके बाद बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो उसका। नेक्स्ट, लर्निंग एंड स्किल एक्सपेंशन। अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है और वो चीज़ अगले को उस चीज़ की नॉलेज है, तो वो मतलब हम चीज़ उसमें सीखते हैं। हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो भी हम इनोवेशन करते हैं, उसमें लर्निंग भी होती है और स्किल एक्सपेंशन भी होती है। उससे हमारी स्किल भी बढ़ती है और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड इनोवेशन क्वालिटी। जो हमारी इनोवेशन क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव्ड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। While such teams face challenges like communication issues and unclear role, they also offer major benefits such as creativity, broader knowledge and stronger innovation outcomes. जो हमारी टीम है वो चैलेंजेस को फेस करती है, जैसे कम्युनिकेशन वेरियर्स हो गए, अनक्लियर रोल्स हो गए, और ये जो मेजर बेनिफिट्स होते हैं, और इसके भी कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं जैसे क्रिएटिविटी, ब्रॉडर नॉलेज एंड स्ट्रॉन्गर इनोवेशन आउटकम्स. Next, overall, this review shows that although multidisciplinary teamwork has challenges, but the opportunities outweigh them. It an essential approach for modern innovation. देखा जाए तो इसमें जो हमारा रिव्यू है, जो हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही होते हैं, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी एसेंशियल अप्रोच है किसी एक मॉडर्न इनोवेशन को क्रिएट करने के लिए. References: team members proximately and teamwork is in innovation projects. जो हमने हमारे जो ये रिसर्च पेपर को बनाने के लिए जो भी रेफरेंसेस लिए हुए हैं वो सारे इसमें मेंशन है. एंड देन थैंक यू.